हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है आपका राजन सीरीज। दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 30 तक, और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक। और यहाँ पर आप ये भी देखते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, जलद का पर्यायवाची है बादल, कमल, बसंत, पक्षी। जलद, जलद। तो यहाँ पे जब जलद रहेगा तो हमने आपको, जब हम लोग डिटेल क्लास कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था जल और द, जलज। जलज मतलब होता है कमल और जलद मतलब होता है बादल। तो यहाँ पे जलद दिया है तो यहाँ पे बादल हो जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेम जो सिमिलर वर्ड्स आते हैं ना, जलज, जलद, तो आपको जब साउंड सुनेंगे तो सेम लगेगा, लेकिन उसमें जो उसका मीनिंग होता है उसमें अंतर होता है। तो यहाँ पे जलद का अर्थ जो है वो क्या है, वो है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप क्वेश्चन काउंट करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी होगी तब भी कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वसुंधरा का पर्यायवाची है पृथ्वी, प्रकाश, फूल, बंधन। वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। देश प्रेम में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, सभी। देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। दशानन में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। दोस्तों देखिए, दशानन, आप जब दशानन पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को कहा गया और वो कौन है, 10 मुख वाला रावण, तो यहाँ पे इसीलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मैंने जब आपको डिटेल क्लास पढ़ाई थी तो सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? परमात्मा, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मीय। तो यहाँ पर आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, ये आपको ध्यान से देख करके बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। भीति का पर्यायवाची है डर, दीवार, डाकू, ठग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, भीति का पर्यायवाची है डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है। तालाब का पर्यायवाची है तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, उपर्युक्त, सभी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। जागरण का विलोम है निद्रा, जुड़ाना, धीमा, विनम्र। 38 में सही आंसर क्या हो जाएगा, जागरण का विलोम हो जाएगा निद्रा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। तिमिर का विलोम है ज्योति, अंधकार, दानव, मानव। तिमिर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। नवग्रह में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए, जब प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो क्या होता है, ये द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे 9 मतलब 9 ग्रह, तो यहाँ पे 9 ग्रहों की बात हो रही है, तो ये इसलिए प्रथम पद जो है संख्यावाची यानी कि ये द्विगु समास है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास और रसखान। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, उर्वशी के जो रचनाकार है वो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन 42 है। चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई,
कबीरदास, रसखान। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोदान के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, कबीरदास और रसखान। तो गोदान, गबन, ये सब आपको पता ही है कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, देश विदेश में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। दोस्तों देश विदेश, जब हम ये शब्द लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको देश विदेश के बीच में हाइफन दिख रहा होगा, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जैसे माता पिता, छोटा बड़ा, तो जहाँ बीच में हाइफन आपको दिखेगा इस तरह से, वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, करुण रस का स्थायी भाव है, उत्साह, हास, शोक, कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। क्वेश्चन 46 है, माता पिता में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, सभी। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाइफन का यूज हुआ है, माता पिता, ये कैसा समास है? द्वंद्व समास है। क्वेश्चन 47 हम देखेंगे, अचरज शब्द का तत्सम है, अचरज, आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य और आशाचर्य। तो दोस्तों देखिए, अचरज जो कि संस्कृत से आए हुए शब्द है, लेकिन ये संस्कृत का विकृत रूप है, तो यहाँ पर जो सही आश्चर्य होगा वो हो जाएगा स। क्वेश्चन 48 है, तपस्वी का तद्भव रूप है, तापसी, तपसी, तपासी और तपसी। दोस्तों यहाँ पर तपस्वी का तद्भव रूप पूछ रहा है, यानी कि जो तपस्वी है ये तत्सम रूप में लिखा, इसका तद्भव बताना है, तो यहाँ पर तपस्वी का तद्भव रूप हो जाएगा तपसी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सूरदास जी की रचना कौन है। दोहावली, प्रेम वाटिका ये किसकी है? ये तुलसीदास की रचना, झरना जयशंकर प्रसाद की है, और यहाँ पर साहित्य लहरी जो है ये है सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्णमाला के द्वारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, वो हो जाएगा आपका सौदामिनी। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है पूछा है। दोस्तों इस तरह के जो शब्द होते हैं इसमें जो बाद में नहीं है शब्द है, इसको हम जल्दी में नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आप पढ़िए बड़े ही धैर्य के साथ और बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन को पढ़ा करिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक मतलब उल्टा, यानी कि विलोम, विमुख, अमुख, उन्मुख, सम्मुख और निर्मुख। तो यहाँ पर विमुख का विपरीतार्थक होगा उन्मुख। 53 क्वेश्चन नंबर है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आंख से दिखाना, जल्दी उठाना, होश में आना, समय पर जागना। आंखें खुलना मतलब होता है होश में आना, मतलब कहते ना कि उसकी आंखें खुल गई, यानी कि वो होश में आ गया, यानी कि वो सचेत अवस्था में ना होकर के बस किसी भी काम को बिना सोचे समझे किए जा रहा था। तो जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि उसने जो भी किया वो गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 54, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अत, अति और आ। तो यहाँ पे अत्यधिक में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा उपसर्ग है? अति। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखेंगे, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस और रहमान। तो कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण होता है भाषा का व्याकरण। भाषा का मतलब लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके जो भी ग्रामर है उसको जानना जरूरी होता है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखेंगे, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में बड़ों को पढ़ने की वस्तु है और साधक है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर हो जाएगा पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में क्या है, साधक हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे हम, भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। तो यहाँ पर भाषा स्वयं में एक क्या है, नियमबद्ध, एक नियमबद्ध व्यवस्था, यानी कि चूंकि जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है वो व्याकरण से रिलेटेड होती है। किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें उसका व्याकरण जानना होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन 59 हम देखेंगे, भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो भाषा का प्रयोग जो है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। यानी कि देखिए, जब हम बच्चा पैदा होने के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो कुछ ना कुछ लैंग्वेज अपने मुंह से निकालता है, और वो जो लैंग्वेज होती है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर भाषा से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड उसका जो कथन होता है वो होता है। तो वहाँ पर शुरू से लेकर के और जीवन के अंतिम समय तक भी हम एक ना एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, और ये लैंग्वेज हमारे जीवन के विभिन्न संदर्भों में विभिन्न जगहों पे काम आती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो यहाँ पे भाषा की पुस्तकें क्या है, ये एक साधन है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम पुस्तकों का सहारा लेते हैं, पुस्तकों को माध्यम बनाते हैं और उससे हम भाषा को सीखते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो वो पढ़ना तो नहीं जानता, लेकिन भाषा तो सीख जाता है। लेकिन वो सीखता कैसे, वो सुन कर सीखता है। लेकिन अगर उसको क्रमबद्ध और नियम रूप से सीखा जाए, नियमबद्ध तरीके से, तो वो लिखकर ही भाषा को सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।